आजकल की जनरेशन बहुत ही ज्यादा वीक हो गई। लड़कियों का अट्रैक्शन और लस्ट इंसान के दिमाग पर हावी होता जा रहा है। आज लोग एक दिन भी सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते और वो मेंटली बहुत ही ज्यादा वीक हैं। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमारी ये सबसे वीकेस्ट जनरेशन है। इतनी वीक जनरेशन पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी पैदा नहीं हुई। अगर कोई थोड़ा सा भी अकेलापन फील करने लगे तो वो उसे डिप्रेशन का नाम देने लगा है। और ये सब लोग एक तरह के स्लेव्स हैं। अब तुम पूछोगे कैसे? ये लोग अपने इमोशंस के स्लेव्स हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ना अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते, अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकते, अपने लालच को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वीक हैं और ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन पुराने टाइम में कई सेंचुरीज पहले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करते थे। अगर वो उनको आज के टाइम में लाकर खड़ा कर दिया गया तो वो हंसेंगे बहुत ज्यादा आजकल की जनरेशन पर। उस टाइम पे उनका टेस्टोस्टेरोन, उनकी मेंटालिटी, उनकी बॉडी हमसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। वो लोग अपने माइंड को कॉन्कर कर चुके थे, अपने इमोशंस को मास्टर कर चुके थे और वो सब स्ट्रॉन्ग मैन एक फिलॉसफी को फॉलो करते थे जिसका नाम है स्टोइसिज्म। तो आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है ये स्टोइसिज्म और क्यों ये आजकल के टाइम पे गायब होती जा रही है। और अगर तुमने अपने लाइफ में स्टोइसिज्म को अपनाया तो तुम इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे जितना तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और चाहे तुम्हारी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आए, तुम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और बुक्स की वीडियोस तुम्हें इस चैनल पर मिलेंगी। अब मैंने इस चैनल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस डालना भी शुरू कर दिया है। स्टोइसिज्म आखिर है क्या? स्टोइसिज्म सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब क्या है? कंट्रोलेबल का मतलब वो चीजें जो तुम अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो, वो चॉइसेस, वो थॉट्स और वो एक्शंस जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। अनकंट्रोलेबल का मतलब वो चीजें जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी चीज पर स्टोइसिज्म बेस्ड है। हर एक स्टोइक इंसान सिर्फ उसी चीज पर फोकस करता है जो कि कंट्रोलेबल है। लेकिन आजकल के टाइम पे जो चीजें कंट्रोलेबल है वो उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। जो अनकंट्रोलेबल है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एजिंग को कोई नहीं रोक सकता। हम सब की उम्र बढ़ती है और हम सब हर रोज डेथ के क्लोज जाते जा रहे हैं। एजिंग इनएविटेबल है, डेथ भी इनएविटेबल है। ये आएगी ही आएगी, कोई भी डेथ को नहीं रोक सकता। और लोग आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं और इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी भी डेथ एक दिन आएगी। पर ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक स्टोइक इंसान को ये पता है कि डेथ उसके कंट्रोल में नहीं है, वो आएगी ही आएगी। इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो कंट्रोल की जा सकती हैं। हमारी लाइफ में बहुत कम चीजें ही ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से एक है जो कि सबसे पावरफुल चीज है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारी चॉइसेस। अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसमें फंस चुके हो बिल्कुल बुरी तरीके से, ये बात ध्यान में रखना कि उस काम को करना तुम्हारी चॉइस थी। तुम ही ने उस काम को चूज किया था। अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो और वो तुम्हें जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। चॉइस तुम्हारी ही थी वो जॉब लेने की। और ये तो सिर्फ एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो और हमेशा सोचते रहते हो कि यार मैं मोटा क्यों हूँ, हमेशा चिंता करते रहते हो कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुमने ही मोटा होना चूज किया है, तुमने ही एक्सरसाइज ना करना चूज किया है, डाइट पर ध्यान ना देना तुमने ही चूज किया है। इसलिए उन चॉइसेस का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो कोई भी स्टोइक इंसान हमेशा किसी भी चीज के बारे में चिंता करने से पहले ये जरूर सोचता है कि क्या ये मेरी कंट्रोल में है या नहीं है। अगर ये मेरे कंट्रोल में है तो बहुत बढ़िया, मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन कर जाओ। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो कि हमारे कंट्रोल में है वो हमारे इमोशंस नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन जो हम उन इमोशंस को देते हैं। इसे तुम सेल्फ कंट्रोल से रिलेट कर भी समझ सकते हो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है पर तुम डिसाइड करते हो कि मैं शांत रहूंगा, तो ये तुमने एक अच्छा रिएक्शन दिया अपने इमोशंस पर। तुम्हें इमोशन फील हुआ गुस्से का, लेकिन तुमने रिएक्शन दिया एकदम काम और शांति भरा। और यही चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। नहीं, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें लस्ट, गुस्सा, दुख
दर्द, खुशियाँ ये सब फील होंगी ही होंगी। ये लाइफ है, ये ह्यूमन होने का एक पार्ट है। लेकिन तुम उन इमोशंस पर रिएक्ट कैसा करते हो? आलस आने पर भी क्या तुम आलस ही कर रहे हो, या फिर आलस आने पर तुम फिर भी काम कर रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो? विल पावर है तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा, सिर्फ यही चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, इमोशंस नहीं। इमोशंस पर रिएक्शन जो तुम देते हो वही चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, और इसी चीज के ऊपर पूरी की पूरी स्टोइक फिलॉसफी बेस्ड है। विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारे थॉट, तुम्हारा माइंड सेट। अगर तुम अपने दिमाग में कचरा भरते जाओगे तो तुम्हारी लाइफ भी कचरा ही होगी। अगर तुम अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज और अपने आप को अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाते जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बेटर ही होगी। जो तुम अपने दिमाग में डालोगे वही आउटपुट निकल कर आएगा। आजकल के टाइम पे लोग कुछ भी अपने दिमाग को एकदम डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं। बेकार से बेकार वेब सीरीज, वीडियो गेम्स, शोज देखते रहते हैं, अपने दिमाग को कचरे से भरते रहते हैं। इन लोगों के पास कोई लाइफ एक्सपीरियंस या फिर कोई अच्छी एडवाइस दूसरों को या खुद को देने के लिए नहीं होती, क्योंकि इनके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। अगर तुम अपने दिमाग में कचरा डालोगे तो तुम भी कचरा ही बन जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, और यही चीज तुम्हारे कंट्रोल में भी है। तुम जैसा सोचते हो अपने बारे में, तुम वैसे ही एक्शंस लोगे, और वैसे ही एक्शंस लोगे तो फिर वैसे ही तुम्हारी लाइफ होगी। तो बहुत सोच समझ के अपने दिमाग में जो भी कंटेंट देख रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत ही सोच समझ कर पढ़ना या देखना। बाय द वे, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में लेवल अप करना है और तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर और भी ज्यादा अच्छी अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आएंगी और बुक्स के ऊपर भी आएंगी। तो तुम्हें इन दो चीजों से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक से रिलेटेड, कौन सी वीडियो देखनी है, कैसी वीडियो देखनी है, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय।